धर्मांतरण से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 सदस्यों को देहरादून पुलिस बी वारंट के तहत आगरा की जेल से दून लाने की तैयारी कर रही है। मामले की शुरुआत तब हुई जब रानी पोखरी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी पिछले कुछ समय से असामान्य व्यवहार कर रही है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि कुछ मुस्लिम युवक और एक युवती उसकी बेटी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। आरोप है कि आरोपी लड़की को पैसे और अन्य प्रलोभन देकर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे और उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। शिकायत में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें अब्दुल रहमान, अबू तालिब, अयान और अमन, मुस्लिम महिला श्वेता उर्फ आयशा शामिल हैं। जांच में ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में सामने आए धर्मांतरण के मामलों से जुड़ा भी पाया गया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अबू तालिब, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और आयशा उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार कर आगरा जेल भेज दिया। अब देहरादून पुलिस कोर्ट से बी वारंट लेकर इन्हें पूछताछ और आगे की कार्रवाई के लिए दून लाने जा रही है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है और अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले में और खुलासे हो सकते हैं। देखिए, जैसा आप लोग विदित है कि कुछ समय पहले आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था, जिसमें एक गिरफ्तारी इसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की गई थी और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के साथ ही साथ अब्दुल रहमान के सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और जितने भी इसके यहाँ नेटवर्क है उसको लगातार हमारी टीम एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, इसको तैयार से नेतृत्व पर काम कर रहे थे और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस के, जो धर्मांतरण के ट्रैप में फंस के उसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था, जिसका नाम कन्वर्टेड नेम जो है मरियम था और उसके काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की दलील लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी में पंजीकृत किया गया था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो उसमें जो भी अक्यूज उसमें आए 5 अक्यूज के नाम आए, जिसको 4 लोग इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीजें निकाली गई तो उसमें कन्वर्टेड नेम सुमैया जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया, उसके एक कागज तैयार कर लिए गए। तो वो जहाँ पर एक लूडो का गेम और उससे पूर्व पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफी सारे पैसों का जो है ट्रांजेक्शन कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुंचा। साथ ही साथ उसको अरेबिक और सारी चीजें ऑनलाइन लगातार उसको अरेबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास है जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। काफी सारा लिटरेचर मिला है जो कोरियर के माध्यम से यहाँ भेजा जाता था और कुछ ऐसे भी कनेक्शंस मिले हैं जहाँ पर जो दोनों विक्टिम है, जो सुमैया और मरियम है, के कनेक्शंस कहीं ना कहीं अब्रॉड भी जो ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई थी और एक नेटवर्क यहाँ पर जो डेवलप था, जो रिवर टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया गया था या बैक टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया, उनमें जुड़ गई थी। कहीं ना कहीं इनका मिसयूज करने का पूरा जो गैंग के द्वारा ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन समय रहते जब सारी चीजें खुली हैं इसमें, तो आज भी इसमें दूसरा केस धर्मांतरण का इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया है और इसमें जो अब तक जो दोनों केसेस से रिलेटेड 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ लोग अभी सस्पेक्टेड है जिनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। ये कालनेमी ऑपरेशन इसी तरह के लोगों के लिए भी है जो आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर और कहीं ना कहीं कन्वर्जन या धर्मांतरण के इस तरह के जो है को संगठित रूप से कर रहे हैं। तो एक बड़ी ब्रेक थ्रू इसलिए है कि आज इसमें केस लिखने के बाद जो और लिंकेजेस निकले हैं वो देखा जाए तो जो आगरा पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो देहरादून पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जा रही है, इनमें ऑलमोस्ट सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ती मिल रही हैं। जो अक्यूज है पूरे गैंग के सदस्य वो भी कहीं ना कहीं कॉमन निकले हैं। इसमें कुछ अलग नाम भी आए हैं जो दोनों पुलिस अलग अलग हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह से देखा गया कि जो इस वर्चुअल वर्ल्ड आभासी दुनिया में भी कालनेमी बनकर जिस तरह से धर्मांतरण का प्रयास चल रहा था और एक नेटवर्क जो विदेशों से जुड़ा हुआ था, खासकर देखा गया इसमें कुछ फंडिंग के ट्रेसेस मिले हैं जो पाकिस्तान और दुबई तक गए हुए हैं। इस पर भी हमारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। साथ ही साथ हम लगातार यूपी पुलिस, खासकर आगरा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से टच में भी हमारी टीम भी वहाँ विजिट करके जितने भी चीजें हैं उसकी जानकारी कर ली गई है और ये पूरा केस अब एकदम विक्टिम के साथ जो दोनों लड़कियां हैं और जो वहाँ के अक्यूज हैं या जो वहाँ का केस है, सारा कुछ ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है
ये पूरा एक ही गैंग था षड्यंत्र जो करके इस तरह के धर्मांतरण को